जंगल में जमीन पर धूल मिट्टी और पत्तों के बीच एक चीज मिली और ऑफिसर की आंखें चमक उठी। होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स का वो अफसर उसे लेकर भागा ताकि जल्द से जल्द ऐसी जगह पहुंच पाए जहां मोबाइल नेटवर्क मिल सके। अपने बॉस को फौरन खबर देने की बेचैनी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सर, यहाँ पर वही था, बिल्कुल पक्का। आपकी खबर बिल्कुल सही निकली सर। वेट वेट, डोंट गेट टू एक्साइटेड। तुम इतना श्योर कैसे हो? कंडोम देखकर सर। व्हाट रबिश। हाँ सर, कंडोम का रैपर मिला है। इस ब्रांड का कंडोम किशन जी को छोड़ कोई दूसरा माओवादी इस्तेमाल नहीं करता। सर, आप तो जानते हैं पिछले साल अगस्त महीने में एक रात मैं बेलपहाड़ी पर एक कैंप में उनके साथ था। उस समय मैंने उनके लैपटॉप बैग में इसी ब्रांड के कंडोम का पैकेट देखा था। क्या? ठीक बोल रहा हूँ सर, ये कंडोम का सबसे महंगा ब्रांड है। ठीक है, ग्रेट जॉब। अच्छी तरह खोजो, देखो और क्या मिलता है। दो 2010 की बात है। पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके में माओवादी आंदोलन, गतिविधि और हिंसा अपने चरम पर थी। उस दिन शनिवार था। झाड़ग्राम के जामबनी इलाके के जंगल में पुलिस और खुफिया कर्मी तलाशी अभियान चला रहे थे। एक छोटे इलाके को घेर कर छानबीन की जा रही थी। सुरक्षा बलों के घुसने की जानकारी माओवादियों को करीब 2 घंटे पहले ही मिल गई थी और माओवादी कैंप हटाकर वहां से जा चुके थे। जल्दबाजी में कई दस्तावेज और कागज पत्र छोड़ गए थे। पुलिस उन कागजात को इकट्ठा कर रही थी, लेकिन एसटीएफ का वो अफसर कुछ और ही खोज रहा था। उसे तलाश थी उसी खास ब्रांड के कंडोम की। यह अफसर अगस्त 2009 में नकली पहचान के जरिए बेलपहाड़ी में माओवादी कैंप में एक रात बिता चुका था। उसे भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य एम कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी के साथ बातचीत का मौका भी मिला था। बातचीत के दौरान किशन जी जब अपना लैपटॉप बैग खोल कुछ कागज पत्र बाहर कर रहे थे, तभी भीतर रखे उस खास ब्रांड के कंडोम पर उसकी नजर पड़ गई और बाद में कंडोम की इसी रैपर ने माओवादी नेता किशन जी की मौजूदगी का सबूत किया, जैसे बाघों की मौजूदगी का पता उनके पैरों के निशान से चलता है। माओवादी दस्ते की महिला सदस्यों का यौन शोषण होता है। इस ओर इशारा किया संगठन के एक महत्वपूर्ण नेता वेंकटेश्वर रेड्डी उर्फ तेलुगु दीपक ने। दीपक को मार्च 2010 में सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। संगठन की कुछ महिला सदस्यों के साथ किशन जी के शारीरिक संबंध की बात पुलिस की मझोली हैसियत के एक दस्ता सदस्य से मिली थी। झाड़ग्राम पुलिस लाइन के सेफ हाउस में पूछताछ के दौरान उसने ये राज उगला, वो भी महज किंग साइड सिगरेट के एक पैकेट के बदले। बिनपुर के एक दस्ते का सदस्य वो युवक एक के बाद एक बीड़ी के कश लगाता था। उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस और खुफिया विभाग के बड़े अधिकारियों ने तय किया कि इसे सरेंडर की तरह दिखाया जाएगा। सरेंडर दिखाने से पहले उसे 7-8 दिन तक पुलिस लाइन में रखा गया। उसे रोज घंटों पूछताछ चलती। इस दौरान उन्हें पता चला कि ये युवक बिना धूम्रपान के ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। उसका मुंह खुलवाने के लिए पूछताछ करने वाले अधिकारी बीच बीच में उसके लिए बीड़ी मंगवा देते या फिर कभी कभी अपनी सिगरेट दे देते। एक दिन पूछताछ की शुरुआत के साथ ही 2 अधिकारियों ने किंग साइज सिगरेट का पैकेट खोला, खुद एक एक सिगरेट जलाई और सिगरेट उस माओवादी युवक की ओर बढ़ा दी। दरअसल दोनों अधिकारियों ने देखा कि एक दिन जब पूछताछ के लिए आईजी रैंक के अधिकारी आए थे, तब उन्होंने बीच बीच में 2 बार किंग साइज की दामी सिगरेट जलाई थी। इस दौरान वो युवक सिगरेट को ललचाई नजरों से देख रहा था। खैर, युवक ने सिगरेट खत्म की और एसआई रैंक के दोनों अधिकारियों ने सवाल दागने शुरू किए। दस्ते की महिला सदस्यों के नाम और उनकी भूमिका के बारे में बात हो रही थी। तुमने कहा 2 महिलाएं पानी भरकर लाती हैं, 2 खाना पकाती हैं और एक के बारे में तुमने बताया कि वो मुख्यतः सफाई कर्मी है। लेकिन तुमने तो कहा था कि दस्ते में कुल 6 महिलाएं हैं। हाँ सर। तो फिर 6ठे नंबर की महिला क्या करती है, ये तो तुमने बताया ही नहीं। माओवादी युवक चुप रहा। अधिकारियों ने अपना सवाल दोहराया। क्यों रे, कुछ बोलता क्यों नहीं? वो क्या काम करती थी? हाँ? माओवादी दस्ते का सदस्य फिर खामोश रहा। डराने धमकाने के बजाय एक अफसर ने लंबी सिगरेट निकाली और खुद न जलाकर उसकी ओर बढ़ा दी। इसके बाद माचिस से उसकी सिगरेट सुलगाई। युवक ने अभी लंबा कश लिया ही था कि उस अफसर ने पूरा पैकेट उसकी जेब में डाल दिया।
इसके बाद युवक ने सब कुछ बताना शुरू किया। सर, वह विमलदा के साथ रात बिताती थी उनके तब्बू में। विमलदा यानी किशन जी के साथ? हाँ सर। सब कुछ साफ साफ बताओ। वो लड़की देखने सुनने में सुंदर है, अच्छे ढंग से बातचीत कर सकती है, पार्टी के आदर्श कार्यक्रम वगैरह के बारे में भी उसने कुछ पढ़ लिख रखा है। हमारे दस्ते में वह विमलदा के लिए रहती थी। औरतें विमलदा की कमजोरी है। उस पोस्टर को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर ठिठक गए। मामूली कागज पर आलता से लिखा माओवादी पोस्टर, जो साल के एक पेड़ पर चिपका हुआ था। लिखा था, कोबरा पुलिस होशियार। अविभाजित पश्चिम मेदिनीपुर जिले के वो इंस्पेक्टर पोस्टर को काफी देर तक निहारते रहे। ये बात है अक्टूबर 2009 की। उन दिनों सुरक्षा बल शालबनी और आसपास के जंगलों में माओवादियों के खिलाफ साझा अभियान चला रहे थे। इससे पहले जून महीने में सीआरपीएफ की स्पेशल कॉम्बैट बटालियन कोबरा ने अपना अभियान शुरू किया था। क्या था इस पोस्टर में जो इंस्पेक्टर इतनी बारीकी से उसे देख रहे थे? इंस्पेक्टर ने बताया, इसकी वजह थी पोस्टर पर क कक्षा का खास फॉन्ट। क बनाने का यह खास स्टाइल था माओवादियों की एक राज्य कमेटी सदस्य का। उसकी पत्नी पार्टी के महिला संगठन की नेता थी। इंस्पेक्टर ने एक खास पेड़ खोजा और उसके पत्तों को मसलकर जो रस निकाला वो गाढ़ी हरी स्याही जैसा था। उन्होंने उसी से पोस्टर पर बची हुई जगह पर लिखा, तुम्हारी पत्नी का तो पूरा दस्ता शोषण कर रहा है। तुम वहां क्या कर पाए जो हमें चेतावनी दे रहे हो? उस पुलिस अधिकारी के लिखे में कितनी सच्चाई थी ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसी महिला नेता के जरिए किशन जी को दबोचने का जाल बिछाया गया। सीआईडी के कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि नवंबर 2011 में किशन जी को उस महिला के साथ ही बिस्तर में दबोचा गया था। इस महिला नेता के साथ किशन जी की घनिष्ठता 2011 में ही बढ़ी थी। उसी साल मार्च महीने में उसके पति झाड़ग्राम के बीनपुर इलाके में मुठभेड़ में मारे गए थे। इसके बाद धीरे धीरे वो किशन जी की सबसे खास पार्टनर बन गई। उसके पहले 3-4 महीनों तक किशन जी का कोई स्थायी पार्टनर नहीं था। किशन जी के इस एकाकीपन का कारण था उनकी पुरानी पार्टनर अनु की 2010 के आखिर में गिरफ्तारी। अनु यानी कल्पना माइती। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो किशन जी की सबसे लंबे समय तक पार्टनर थी। हालांकि अनु जब माओवादी संगठन में शामिल हुई तो उसने संगठन के एक नेता आकाश उर्फ असीम मंडल को अपने जीवन साथी के रूप में चुना था। हालांकि बाद में उनके रिश्ते में दरार आ गई। इसकी वजह थी किशन जी और अनु के बीच बढ़ती नजदीकी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खड़गपुर के लाज और गेस्ट हाउस में दोनों कई बार साथ रुके थे। अनु के जीवन साथी ने पार्टी के शीर्ष नेता के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी का विरोध क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब शोभा मांडी उर्फ उमा उर्फ शिखा के बयान से चलता है। बांकुड़ा जिले के खैरा पहाड़ी गांव की रहने वाली शोभा 2003 में अपना घर छोड़ माओवादी राजनीति में घुसी। 7 साल माओवादी संगठन में बिताने के बाद उसने अगस्त 2010 में पुलिस के सामने सरेंडर किया। शोभा ने पुलिस को बयान दिया, माओवादी कैंप में मुझे कई बार बलात्कार झेलना पड़ा। मुझे कई बड़े नेताओं के साथ हम बिस्तर होने के लिए मजबूर किया गया। इन नेताओं के नाम थे कास, कमल और आकाश। हाँ वही आकाश जो अनु का जीवन साथी था। बाद में शोभा मांडी ने एक माओवादी की डायरी नामक किताब में लिखा कि माओवादी कैंपों में पत्नी या पार्टनर की अदला बदली यौन शोषण व उत्पीड़न आम बात थी। माओवादी दस्ते से गिरफ्तार शोभा व कई अन्य महिलाओं ने बताया कि दस्ते में यौन संबंध बनाने के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि गर्भ न ठहरे। इसके लिए अमूमन कंडोम का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो दस्ते की किसी महिला के गर्भवती हो जाने पर गर्भपात कराना एक तरह से बाध्यकारी था। किशन जी के मारे जाने से कुछ दिन पहले माओवादी गुरिल्ला जागरी पासक का सरेंडर सार्वजनिक किया गया था। एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक जागरी ने मुझसे कहा था कि मर्जी न होने के बावजूद उसे 2-3 बार किशन जी के साथ हम बिस्तर होना पड़ा था। कुछ और महिलाओं के साथ भी किशन जी ने ऐसा किया था। हालांकि भावनात्मक रूप से किशन जी का जैसा जुड़ाव
अणु के साथ था वैसा और किसी के साथ नहीं हुआ। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक अणु के मन में किशन जी के लिए प्रबल आकर्षण था, जो गहरे सम्मान से उपजा था। दिसंबर 2010 में अणु को गिरफ्तार करने के बाद एसटीएफ के अधिकारी पुलिस मुख्यालय में पूछताछ करते समय उसके सामने जानबूझकर किशन जी के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते। ये सुनकर अणु बुरी तरह भड़क उठती। आप लोग किस मुंह से उनके बारे में इस तरह की बातें बोल सकते हैं? मालूम है कितने बड़े नेता हैं वो? उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसके बारे में सोचिए जरा एक बार। मेरे सामने उनके बारे में खराब बातें बिल्कुल नहीं बोलिएगा। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक अणु की शख्सियत भी किशन जी जैसे बड़े नेता की संगिनी बनने के लिए उपयुक्त थी। आकर्षक, दुश्मन के खात्मे में माहिर और माओवादी आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाली। पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों से अणु ने कहा, मेरे इतने सालों के आदर्शों से आप लोग मुझे डिगा लेंगे? इतना आसान है क्या? इस अणु के गिरफ्तार हो जाने के बाद किशन जी कुछ महीने के लिए अकेले पड़ गए। अणु की कमी को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता था। फिर भी उन्होंने अपने नए पार्टनर के रूप में शकुंतला को चुन लिया। 15 फरवरी 2010 को शीलदा में ईएफआर कैंप पर हमला कर 24 जवानों की हत्या की घटना के मुख्य आरोपियों में थी शकुंतला। किशन जी के निर्देश पर इस हमले के लिए अणु और शकुंतला ने शीलदा के हमलावरों को कई दिनों तक प्रशिक्षित किया था। शकुंतला के साथ किशन जी का संबंध 4-5 महीने चला। इसके बाद उनकी संगिनी बनी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए उस राजनेता की पत्नी, और वहीं किशन जी की आखिरी पार्टनर साबित हुई। यह रिश्ता 5 महीने चला था। वो भी अणु की तरह किशन जी की परछाई बन गई थी। किशन जी उस पर काफी निर्भर हो गए थे। किशन जी आंखें मूंद कर उस पर भरोसा करने लगे थे, और तभी उसका इस्तेमाल कर इस उग्रवादी नेता की मौत का फंदा बिछाया पुलिस ने। पुलिस को कामयाबी मिली और 24 नवंबर 2011 को किशन जी का अंत हो गया।